गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ज़्यादातर हम जब जय गुरुजी, एक छोटा सा वर्ड है, जब हम बोलते हैं ना इस शब्द को, तो गुरुजी खुद कहते हैं कि जब तुम जय गुरुजी बोलोगे ना तो तुम्हारा मुंह अपने आप मीठा हो जाएगा। सच में ये सच्चाई है। एक बार गुरुजी ने मुझे एक टास्क दिया, वो शायद मेरे लिए ज़रूरी थी, वो मैं कर रही थी और मुझसे नहीं हो पाया। तो मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल मैंने कहा ना कि मैं हेड डाउन करके बैठ गई। मैं कहा गुरुजी मेरे से तो आज ये काम हो ही नहीं रहा, तो क्या करूँ, कैसे करूँ। अचानक से गुरुजी के शब्द सुनाई देते हैं कि तू जय गुरुजी बोल, मुंह मीठा हो जाएगा। और सच में मैं करती हूँ और गुरुजी का नाम जपती हूँ, नाम लेती हूँ, तो वो काम मुझसे हो जाता है। क्योंकि जब हमसे कुछ नहीं होता ना, तो हमें ना गुरुजी के सामने बिल्कुल सरेंडर करके खड़े हो जाना चाहिए, बोल देना चाहिए गुरुजी हमसे नहीं हो रहा, अब आप देखो आप कैसे करोगे, क्या करोगे। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारा रब वो सब कुछ करके देता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी मेहर और प्लानिंग भी होती है। वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं कि जब तुम किसी शक्ति के साथ जुड़ जाते हो तो उस शक्ति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब उसका हाथ तुम्हारे सर पर है तो फिर टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। तुम उनको बोल दो, तुम ये बोल दो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है गुरुजी, अब आपको ही संभालना है। सच में हम जो नहीं सोचते ना, वो सब होने लगता है। ये बहुत बड़ी मेहर है हमारे भगवान की, क्योंकि वो जो कर सकते हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी प्लानिंग ही कुछ अलग होती है। हम क्या सोचते हैं, हम कुछ प्लान करके बैठे होते हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से वो हो जाएगा, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। बहुत सारे, मैं कह रही हूँ इतने सारी कैलकुलेशन दिमाग में चल रही होती है। हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और हमें अगर उसके हुक्म के अनुसार चलना है तो हर चीज़ को उनके चरणों में डालना भी है। चाहे कोई हमारी टेंशन है, चाहे हमारी कोई सोच है, सब कुछ उनके पैरों में डालना है और वो अपने आप मैनेज करेंगे। वो क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब उनके ऊपर आ जाता है। बहुत बार मैंने क्या, हर कोई संगत जो गुरुजी से जुड़ी है वो भी जानती होगी कि जब हम कभी गुरुजी के बड़े मंदिर ही जाना चाहते हों, या हम लोग प्लान भी नहीं कर रहे होते और सडनली मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि चलना है, चलना है, तो कोई एक साइन मिल जाता है कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं। और हम सोचते बाद में हैं, गुरुजी हमारा रास्ता पहले निकाल देते हैं कि ले तेरा काम कर देता, तू आ जा इधर। तो वो रास्ता अपने आप बनाते हैं, कहाँ पे कैसे हम लोगों को कैसे चलना है, क्या नहीं चलना, ये सब उनके ऊपर है। तो हमारे महाराज की बहुत बड़ी मेहर है। शुक्राना है हमारे गुरुजी साहिब का कि वो हमें अपने साथ इस कदर जोड़े हुए हैं, हमारी हर मुसीबत, हर टेंशन अपने ऊपर लिए हुए हैं। तो इससे ज़्यादा हम कुछ सोच भी नहीं सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी आपका नाम जप करते रहें, बस हमें और चाहिए ही क्या। तो शुक्राने तो जितने मर्जी करते रहें उतने शुक्राने कम हैं। और उसकी मेहर के आगे हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं बिल्कुल। लेकिन हमें अपने विश्वास और अपनी भक्ति की जो दीपक जगाया हुआ है उनके चरणों में, वो हमेशा जगते रहना चाहिए। क्योंकि वही एक डोर है, वही एक रिश्ता है जो हमें आपस में बांधे हुए है। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, सपोज करो हम लोग अमृत वेला करते हैं, या हम उस टाइम उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करते हैं, या हम कुछ करना चाह रहे हैं, आदत नहीं है, नींद आती है,
तो मालूम है कभी हमें ना वहम नहीं करना चाहिए, अरे आज ये नहीं हुआ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उठते भी हैं, करते भी हैं, कई बार थकावट की वजह से तुम्हारी नींद भी आ रही है, लेकिन सिमरन चल रहा है तो हमारा रब उस टाइम भी हमारा कल्याण कर रहा है। वो तो हमेशा हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे साथ है, हम उनसे अलग हैं ही नहीं। वो भगवान, वो रब है ही इतना प्यारा कि वो हमें एक पल भी अकेले नहीं छोड़ता। और हम लोगों को उस बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज अगर हम 1 घंटा बैठे हैं तो कल 1.5 बैठेंगे, फिर 2 बैठेंगे। वो जो टाइम प्लस होगा वो उसकी मेहर ही होगी, हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि आप हमें इतना सहारा देते हो, इतना हमारे सब कष्टों को किस तरीके से निकाल देते हो, ये सब तुम्हारी मेहर है। तो जितने शुक्राने करें उतने कम है। और सत्संग तो हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट बन चुका है, एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हम लोग जी ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो सत्संग हमारे गुरुजी ने हमें दिया है ना, ये सत्संग हमें एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है। हमें वो ब्लेसिंग के रूप में दिया है, उस तरीके से हम जो सत्संग सुनते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं संगत जी, वो सत्संग हमें एक इम्यूनिटी की तरह एक इतनी प्यारी स्ट्रांगनेस दे देता है कि हम लोगों के अंदर अगर विल पावर ज़ीरो हो रही हो ना, तो वो एकदम से स्ट्रांग हो जाती है। सच में हमें कुछ आंसर्स ऐसे मिल जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे आंसर हमारा रब हमें देता रहता है, देता जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें किसी ना किसी तरीके से वो आंसर मिल जाता है, चाहे वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है या आपके आने वाले टाइम से रिलेटेड है। जो भी आंसर है वो सब हमें मिलता है, और ये उसकी मेहर होती है तभी मिलता है। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी से शेयर ना करें या हम किसी को बताए ना, लेकिन वो सब कुछ हमारा जो भगवान होता है ना, वो जानता है, उसको सब कुछ पता है। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, हम क्या सोच रहे हैं। हमारी चालाकियाँ थोड़ी ना चलती हैं उसके सामने, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन कुछ भी चल रही हो, लेकिन वो तो जानता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारी सोच किस हद तक जा सकती है। हम कहीं नेगेटिव ना होते चले जाएं तो उसके लिए भी वो हमें पहले ही सचेत कर देते हैं, अपने इतने प्यारे सत्संग की ब्लेसिंग दिलाते हैं हमें। हमारे अंदर एक ऐसी लगन लगा देते हैं कि हम वो चीज़ सुने कि हम गुरुजी आप कुछ इशारा कर रहे हो तो हमें सत्संग सुनना है। तो वो सत्संग हम सुनने की कोशिश करते हैं तो आंसर हमें उस सत्संग से ही मिलता है। सच में संगत जी, जब भी आप अपने रूटीन में एक सत्संग सुनना शुरू करोगे, उसमें आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिलेगी। और ये तो उन्हीं का वचन है, हमारे गुरुजी महाराज का वचन है कि जो भी हम सुनते हैं वो ब्लेसिंग्स हमें मल्टीपल होके मिलती हैं। और अगर हम शेयर करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ जितना उसको आप ब्लेस कर रहे हो ना, ब्लेसिंग दे रहे हो, उतनी ब्लेसिंग हमें कन्वर्ट होके मिलती है। और हमें कब कहाँ किससे मिलनी है ये सब वो खुद ही निश्चय करता है, वो ही डिसाइड करता है, वो बताता है कि तुम्हें कब कहाँ होना होगा, कहाँ होना चाहिए, किस जगह का लंगर प्रसाद या कहाँ का जल प्रसाद तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और वो लगन भी वो खुद ही लगाते हैं, ये उनकी मेहर है और कुछ नहीं। संगत जी, एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, जैसे हम लोग लंगर प्रसाद खाते हैं या कुछ भी हमारे दिमाग में चलता रहता है, जब हम सत्संग में जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान ना पूरा सत्संग में होना चाहिए। या फिर आप ये सोचो कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, जो भी समय, जो भी टाइम हमें मिल रहा है हमारे भगवान से, सच में उस समय को सिर्फ हमें उस प्रभु को याद करते रहना चाहिए। हम चल रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता तो उस प्रभु के पास ही जाने का है ना। अगर हम मंत्र जाप करें, उसका नाम लेते रहें, तो हम उसके पास जल्दी पहुंच जाते हैं।
वो कदम हमारे बहुत पॉजिटिव चलते हैं। हम नहीं सोच सकते, हमारा मन करता है कि हम किस तरीके से, किसी भी तरीके से बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन टाइम वही डिसाइड करता है। जो पल, जो क्षण उन्होंने डिसाइड कर दिए होते हैं ना, जो वो एक निश्चित टाइम होता है हमारा, तो हम उस वक्त पर ही अपने प्रभु के सामने खड़े होंगे। आप सोच रहे हो, आप लाइन में चल रहे हो, कुछ संगत धीरे चलती हैं तो हम कोशिश करते हैं दाएं बाएं से निकल के चले जाएं या जल्दी पहुंच जाएं, या थोड़ा वैसे कोशिश करते हैं कि ट्रैक से हट के दाएं बाएं से निकल के जल्दी आगे खड़े जाकर खड़े हो जाएं। कुछ लोगों की हैबिट भी देखी है कि जल्दी पहुंचने के लिए वो वीआईपीज़ का भी सहारा लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में चल सकें, लेकिन जो संगत चल के जा सकती है अपने कदमों पे, उसको तो पूरा चल के जाना चाहिए। भगवान तो जानता है ना कि तुम कितने सच बोल रहे हो, कितने झूठ बोल रहे हो। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, मुझे नहीं पता क्या थॉट आ रहा है मुझे बोलने के लिए। तो गुरुजी महाराज, जो आपकी मर्ज़ी, मन था, मन में भाव आ रहा था कि मैं ये चीज़ बोलूं कि ज़्यादातर जब भी हम जाते हैं तो कोशिश करें कि जो आपका स्थान आपको प्रभु ने दिया है, जिस सीट पर आपको खड़ा किया है, उसी पर आप जाएं। क्योंकि आपके नाम की सीट, आपके नाम की थाली अगर आपकी जगह पर है और आगे पीछे होके आप अपने नाम की थाली भी आगे पीछे कर लोगे, वो लंगर प्रसाद भी आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको थोड़ा 10 मिनट लेट ही तो हो जाओगे, थोड़ा लेट मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके हुक्म में अगर हम चलेंगे तो हमें उसकी ब्लेसिंग भर के मिलेगी। और ये हमारा रब बहुत अच्छे से जानता है कि हमें कब कितनी ब्लेसिंग्स की नीड है, और जब नीड होगी तो वो 2 पल 2 सेकंड नहीं लगाता, हम उसके सामने खड़े होते हैं। उसकी प्लानिंग हम बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते, क्योंकि जहाँ हमारी समझ ख़त्म होती है ना संगत जी, वहाँ से उनकी जो प्लानिंग होती है वो स्टार्ट होती है। हम कुछ नहीं सोच सकते, हम तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम क्या सोचेंगे प्रभु के बारे में? उसकी जो प्लानिंग होती है, जो कल्पनाएं होती हैं, वो हमारी थॉट्स प्रोसेस से बहुत अलग होता है। और इसी प्रकार जब हम लंगर प्रसाद खाते हैं, हमें अगर बैठने का मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो उसकी मर्ज़ी। अगर हमारा कदम बड़े मंदिर के अंदर है तो संगत जी ये सोच लेना कि आपके ऊपर उसका आशीर्वाद है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर खड़े हो तो उसका बुलावा है, उसकी मर्ज़ी है, और उसकी मर्ज़ी नहीं होती तो तुम वहाँ कभी नहीं हो सकते थे। उसकी मर्ज़ी के बिना हम उसके उस मंदिर में कदम रखना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये उसकी मेहर है। वो हमारे मन में क्या विचार ला रहे हैं, वो क्या हमें कोशिश कर रहे हैं, क्या इशारे दे रहे हैं, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। वो सब, वो जो हमें समझाना चाह रहे हैं, हमारा दिमाग भी इतना काबिल नहीं कि हम उसे समझ सकें। उनको समझना एक बहुत बड़ी कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको हम नहीं समझ सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि जो वो हिंट्स देते हैं, जो वो साइन देते हैं, कि कुछ कुछ कदम हम उनके साथ मिलाकर चल सकें। क्योंकि भगवान के साथ रहना और भगवान को समझना बहुत बड़ी अवस्था हो जाती है जिसको हम नहीं समझ सकते। और ज़रूरी नहीं है आप कहीं भी हो, किसी भी समय हो, कहीं भी हो, कुछ भी जो आपको थॉट प्रोसेस के द्वारा आपका भगवान आपको हुक्म दे रहा है, आप वही सिमरन करो। जो कोई कुछ बताए ज़बरदस्ती में मत पड़ो संगत जी। जो आपके दिल में आता है कि मैं अब इस चीज़ का
इस चीज़ का पाठ करूं या मुझे ये पाठ करना है, मुझे सिमरन में मुझे ये अच्छा लगता है। हर किसी सॉल का कनेक्शन अलग होता है, हर किसी सॉल की जर्नी अलग होती है, हर कोई एक नहीं हो सकता संगत जी। हमेशा हमें अमृत वेले में यही सिखाया जाता है कि जो तुम्हारी सॉल जिस चीज़ से कनेक्ट होकर अपने प्रभु को याद करने के लिए जोर देती है, आप वही करो, वही सिमरन करो, वही पाठ करो। ज़रूरी नहीं एक संगत किसी बात से कनेक्ट होती है तो आप भी उसी चीज़ से हो, नहीं, आपका रास्ता कोई अलग होगा। हर संगत का अपने दिल का कनेक्शन अलग होता है। कोई किसी चीज़ से जुड़ता है, कोई किसी चीज़ से जुड़ता है। मेन होता है हमारे भाव, जो हमारे दिल से, दिमाग से, जो हमारी अंतर आत्मा से जो सच्चे भाव निकलते हैं, उन भाव के अनुसार ही हम अपने भगवान से जुड़ते हैं। तो मत किसी चीज़ में वहम मत करो कि हम ये कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, जो तुम्हारा भगवान तुम्हें जिस रास्ते लेकर जा रहा है वो तुम्हारे लिए सही है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तुम हमारे इतने बड़े मालिक हो, हमारे भगवान, हमारे पूर्ण गुरु जब हमारे जीवन में आ चुके हैं और वो हमें इस भव सागर से पार उतारने के लिए हमारा हाथ पकड़ के उस रास्ते पर हमारी मंजिल तक ले चलने के लिए चल दिए हैं, तो उसमें इफ़ बट नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कोई किसी चीज़ का पाठ कर रहा है तो वही पाठ आप भी करोगे। संगत जी, हर किसी सॉल का कनेक्शन अलग होता है। आप किस चीज़ से अपने भगवान से जुड़ते हो, आप किस लाइन से अपने भगवान से जुड़ते हो, ये सब आपके दिल पर, आपके भाव पर और आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है। आपकी सॉल किस चीज़ से, किस रास्ते से उससे कनेक्ट हो जाए, ये आपके खुद के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। किसी से भी ज़रूरी नहीं है कि वो काम कर रहा है तो आप करोगे, नहीं। जिससे आपका दिल जुड़ जाए, जिस भाव में आप बह जाओ, उसी भाव को आप अपना लो संगत जी। वही आपके लिए सबसे ज़्यादा एक ऐसी मेडिसिन का काम करेगा, एक ऐसा ऐसा जॉइंट, एक ऐसी कड़ी का काम करेगा कि आप अपने भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। उसके सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी चलती है। वो वही करवाते हैं जो हमारे लिए सही है और हम वो चीज़ें नहीं देख पाते। हम उन चीज़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो रास्ता हमारी सॉल के हिसाब से, कनेक्शन के हिसाब से हमारा प्रभु हमें दिखा रहा है, जो कड़ी दिखा रहा है, हमें उस पर चलना है, ना कि और लोगों पर कि वो क्या कर रहे हैं या वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो संगत जी, ये भाव जो हमारे दिल में आते हैं ना, सच्चे दिल से जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो जो हमारा मन करता है, हमें उस तरीके से उस भगवान के पास पहुंचने का रास्ता खुद चुनना पड़ता है, औरों के कहने पर नहीं। लेकिन लोग कुछ इस तरीके से भी रास्ते बना लेते हैं, जैसे अमृत वेला है, इस टाइम उठो, आप सब लोगों का ग्रुप बनाएंगे, तो वो ग्रुपिज्म जो होता है ना, वो भी ठीक नहीं है। पाठ हमेशा अकेले में होता है और अकेले में जो किया हुआ पाठ होता है वो आपको आपके रब से जोड़ता है। सबके साथ किया हुआ पाठ पाठ नहीं होता, वो आपके लिए बस एक पूजा है, एक नाम जप करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो जितना हो सके अपने आप को जोड़ो अपने भगवान से, लेकिन अपने भाव के अनुसार। हमारे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे कल्याण के लिए ज़रूरी है, या कोई प्लानिंग है या कुछ भी है, कोई ब्लेसिंग है संगत जी, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। कभी इंसान को ये डरना नहीं चाहिए कि हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमें हमारा भगवान ये नहीं देगा या नहीं। वो सब कुछ पहले ही हमें दे देते हैं, बस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास वो ब्लेसिंग्स आती रहती हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ समय के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा समय किस ब्लेसिंग के लिए हमारे भगवान ने निर्धारित किया है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए
कि हमारे भगवान ने जो निर्धारित कर दिया, जो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और इससे बड़ी बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत दिल से मानने लगते हैं तो उस पर कई बार बिना देखे हम विश्वास भी नहीं कर पाते। जैसे आजकल जगह जगह अमृत वर्षा हो रही है, वो सच है झूठ है हम नहीं जानते, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो मिरेकल्स दिखाते हैं, देते हैं, और उनके दिए हुए मिरेकल्स के बिना तो कुछ भी संभव है ही नहीं। हाँ, होता है, सब कुछ होता है। हमने देखा भी है, शहद वर्षा है, जल वर्षा है, जो भी होती है, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उनके मिरेकल्स पर कोई शक कर ही नहीं सकता। जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं होता। लेकिन अमृत वर्षा है क्या? अमृत वर्षा वो है जो अमृत वर्षा ब्लेसिंग्स की भर भर के हमारा भगवान हमें देता है। और संगत जी, जैसे समुद्र मंथन के टाइम सारा अमृत जो उसमें से निकला था समुद्र मंथन के समय, वो सारा का सारा सब में बांट दिया गया था, सब लोगों में बांट दिया गया था। और जो विष पान था, जब वो करने का समय आया था, तो उसमें सिर्फ हमारे महाशिव थे, हमारे महादेव ही थे जो विष पान कर रहे थे, या जिन्होंने किया, जिन्होंने उस इतने बड़े भंडार, विष के भंडार को सिर्फ अपने एक कंठ के अंदर धारण कर लिया। और उस विष के कारण ही जो उनके कंठ के अंदर है, उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो ये कितनी बड़ी मेहर है हमारे महाशिव की, जिसने सारे संसार का विष ले लिया। इसी तरीके से जब हमारा प्रभु हमारे पास, हमारे घर पर, हमारे ऊपर एक अमृत वर्षा करता है ना, तो वो अमृत वर्षा हमारी कितनी पीढ़ियों को तार देती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे जीवन का, हमारे कितने जन्मों का और कितनी पीढ़ियों के जन्मों का जितना भी विषपान या जो भी नेगेटिवनेस होती है या कुछ भी संगत जी, कुछ भी, वो सब वो अपने अंदर ले लेते हैं और हमें एक अमृत दान करते हैं कि आप ये अमृत लो और लोगों को भी दो और कल्याण करो। जिस जिसको उस अमृत की ज़रूरत होती है वो अपने आप खिंचा चला जाता है। लेकिन ये अमृत वर्षा उस परिवार पर कितना बड़ा वरदान है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। पर जब तक हम अपनी आँखों से ना देख लें कि शहद वर्षा कैसे होती है, जल वर्षा कैसे होती है, वो हम नहीं समझ सकते। ये तो उस महाराज की कृपा है, उस मालिक की मर्ज़ी होगी कि कब किस संगत का नंबर कब तक आएगा, ये उसकी मर्ज़ी कि वो कब देगा। तो हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर सिर्फ अरदास कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से, हमारी जर्नी के हिसाब से जब आपको जो ठीक लगे वो करो। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी कि मैं कुछ टाइम पहले अपने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठी थी। मेरे सामने दो बहुत बड़े स्वरूप गुरुजी के लगे हुए हैं। एक पीले चोले वाला, जिसमें कि गुरुजी का डिवाइन प्रसाद देने वाला जो राइट हैंड होता है, वो उनके जो वो स्टॉल लेते हैं साइड वाला, उसके अंदर है। और एक जिस पे फेस पर हाथ रखा हुआ है, जिससे वो अलग से सिर्फ अपने दर्शनों से ब्लेस करते हैं। वो दोनों स्वरूप मेरे लिए बहुत ही एक अहमियत रखते हैं संगत जी, क्योंकि वो एक ऐसे स्वरूप हैं जो आए और सोफ़े पर विराजमान रहे। कोई कारण ऐसा बना हो, मैंने पहले भी अपने सत्संग में सब कुछ शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से सोफ़े पे रहे, और जब
मेरी जल्दी की वजह से वो आ गए, लेकिन मॉर्निंग से बैठे रहे वहीं पर और रात को लगे और उन्होंने मुझे डुगरी नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जब मैं ही आ गया तेरे पास, तू कहाँ जाएगी। और सच में सिर्फ वही लगाने के चक्कर में मैं कहीं नहीं गई और मैं सब कुछ भूल गई उनको देखकर। बहुत प्यारा सत्संग है वो, बहुत बड़ा सत्संग है। और मेरे महाराज पता नहीं क्यों, किस घड़ी को या कौन सा ऐसा समय होता है जो वो हमारे अकॉर्डिंग एक समय फिक्स कर देते हैं कि हम तेरे साथ हैं। और जब वो लग गए थे संगत जी, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। उनके दर्शन, उनको देखे बिना मन ही नहीं लगता। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, जब भी आप हो बस आप उनको निहारते रहो। बहुत प्यारे दर्शन देते हैं और बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और इसके बाद, इसके अलावा भी हमारे लिए बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है। इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा देते हैं। और फिर अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ मिरेकल हुआ। सच में इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अमृत वर्षा भी होती है, डिवाइन प्रसाद भी होता है, लेकिन वही है, जब तक हम अपनी आँखों से ना देखें तो हम उसमें थोड़ा सा एक कदम पीछे रहते हैं। लेकिन नहीं, विश्वास होता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से उस दिन गुरुजी के डिवाइन दर्शन किए कि येलो चोले में जो बहुत ब्लेस्ड स्वरूप है गुरुजी का, बहुत बड़ा वो लगा हुआ था सामने। और जो उनका डिवाइन प्रसाद देने वाला हाथ है वो उनकी स्टॉल के नीचे था। और संगत जी, मैंने उस स्टॉल को रियल में हिलते हुए देखा। उस स्टॉल को, येलो कलर का जो स्टॉल उनके डिवाइन प्रसाद देते हैं जिस हाथ से, राइट हैंड से, उसके ऊपर से वो क्लॉथ मैंने हिलते हुए देखा है। और मैं आंखें मल कर भी देख रही थी कि क्या सच में ये हो रहा है। वो मिरेकल मेरे सामने था, वो हुआ था। और मुझे सडनली ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ी लाइट, कोई एनर्जी गुरु जी के हाथ में समाहित है। बहुत बड़ी बात थी वो, कुछ अलग ही दर्शन हो रहे थे। और उसके बाद फिर मुझे ऊपर वॉल, बिल्कुल जो ऊपर कॉर्नर्स होते हैं वॉल के ऊपर से, कुछ ऐसी अमेजिंग लाइंस थी जो बिल्कुल जैसे आप सोच लीजिए कि लेटी हुई लाइनें हैं, कुछ ऐसी दिव्य लाइनें हैं जो ऊपर से नीचे तक सर्कल में घूमकर मेरे पूरे गुरुजी के चरणों तक, ऊपर से नीचे तक उसके अंदर समाती चली गई। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मैं वो शाम के वक्त बैठकर सामने गुरुजी को देखे जा रही हूँ और वो सारी चीज़ें मेरी आँखों के सामने हो रही थी कि एक स्वरूप के अंदर ऊपर से कुछ अजीब सी बड़ी लाइट वाली, प्रकाशित वाली लाइनें आती हैं। ऐसे वन बाय एक सर्कल के अकॉर्डिंग वो उस स्वरूप के अंदर समाहित होती चली जाती हैं और गुरु चरणों तक वो सब कुछ उसके अंदर चला गया। तो ये कुछ अलग ही था जिसको मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन गुरुजी के दर्शन बहुत प्यारे थे। और मैंने उनके डिवाइन दर्शन, इस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मैंने गुरुजी का चोला, जो ड्रेस थी गुरुजी की, और जो डिवाइन प्रसाद देने वाला हाथ था, जो उसके ऊपर जो स्टॉल जा रही थी, वो स्टॉल मैंने हिलते हुए देखी थी। और सच में मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी अभी वो स्टॉल से हाथ निकालेंगे और मुझे अपने हाथ से डिवाइन प्रसाद दे देंगे। सच में बिल्कुल ऐसे फीलिंग हुई, इतना प्यारे दर्शन लगे और मैं बस खो गई, उनको देखती ही रह गई। तो संगत जी, सच में सब कुछ होता है। इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी, जब हमारी किस्मत में होगा अमृत वर्षा तो हमें भी मिलेगी, पर जब आप दोगे वो तभी मिलेगी। और शक कभी हम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम तो महाराजों के महाराज हो, राजाओं के राजा हो, हमारे महाशिव हो। जो टाइम तुमने हमारे लिए डिसाइड किया होगा वही टाइम हमें मिलेगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन मुझे दिए थे गुरुजी ने। और सच में ऐसी अद्भुत रूप, ऐसा अद्भुत दर्शन तो
मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कभी किया हो, क्योंकि जो सामने आंखों के बैठे रियल गुरुजी सामने बिल्कुल जैसे ऐसी आभा दे रहे थे, इतना फेस चमक रहा था, इतना ग्लो कर रहा था। और उनका जो डिवाइन प्रसाद देने वाला जो हाथ था संगत जी, उस हाथ में भी एक अलग ही लाइट थी। मतलब मुझे लगा जैसे अभी गुरुजी वो स्टॉल हटाएंगे, कहेंगे ले तो डिवाइन प्रसाद ले। सच में मुझे ऐसा फील हुआ, पर पता नहीं हमारी किस्मत में ये कब होगा। पर हमारा मन था, मेरे मन में भाव ऐसे आ रहे थे, और जो मैं सामने देख रही थी उस मिरेकल को देखकर मैं हैरान हो रही थी कि गुरुजी ये आप क्या दिखा रहे हो मेरे को। मैं अगर अपने सत्संग में शेयर करूं और किसी को बताऊं तो शायद कोई बिलीव भी ना करे, लेकिन कोई करे ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारे दर्शन हुए मेरे महाराज के। और शायद मैंने ये पहले भी किसी सत्संग में किया हो शेयर, लेकिन ये हकीकत है, और वो सब हम खुली आँखों से देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेहर है मेरे रब की। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज हम सत्संग में यहीं विराम करते हैं, क्योंकि गुरुजी के दर्शन तो हो गए। अब हम कल फिर नए सत्संग के साथ मिलेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।